हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुभाष चंद्र हिंदू आर्ट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, टीजीटी का विज्ञापन जारी हो गया है और कला विषय वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो कुछ छात्रों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर टीजीटी कला का सिलेबस क्या है वो बता दीजिए। तो ज़रूरी भी है कि हमें अपने सिलेबस के बारे में जानना, क्योंकि जब हमें जानकारी होगी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मेहनत करेंगे और संभवतः रिजल्ट भी बहुत अच्छा। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम टीजीटी कला के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। टीजीटी आर्ट छात्रों, तकनीकी कला के बारे में हम सीखेंगे कि कला क्या है, परिभाषा इसकी, प्रकार इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक हमारा आता है कि भारतीय कला के षडांग। षडांग क्या है? भारतीय कला के षडांग। सबसे पहले ये भी बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारतीय कला के षडांग से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय कला के षडांग के अंतर्गत कला के वो 6 अंग आते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रश्न एग्जाम से बनता है कि षडांग कहाँ से लिया गया है या षडांग के रचयिता कौन है, या निम्नलिखित में से षडांग नहीं है। तो षडांग के अंतर्गत हम जैसे रूप भेद हो गया, प्रमाण हो गया, भाव हो गया, लावण्य योजना हो गई और सदृश्य होते, ये सब भारतीय कला के षडांग के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारतीय कला के तत्व। भारतीय कला के तत्व। अब भारतीय कला के तत्व के अंतर्गत हम रेखा के बारे में पढ़ेंगे और तान के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, पोत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर अगला हमारा आता है कि वर्ण। अगला टॉपिक हमारा है वर्ण, जिसको हम कहते हैं कलर। अब देखिए, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम, चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जैसे किस रंग की तरंग आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, किस रंग का तरंग सबसे ज़्यादा होता है, या कौन से गर्म रंग है, कौन से ठंडे रंग है, प्राथमिक रंग क्या होती है या द्वितीयक रंग क्या होती है। इन सब सारे सवालों का जवाब जो हम वर्ण के अंतर्गत चर्चा करेंगे, वर्ण के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है चित्र संयोजन के सिद्धांत। अगला हमारा है चित्र संयोजन के सिद्धांत। चित्र संयोजन के सिद्धांत, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि चित्रों को संयोजित करने के लिए, चित्रों को आकर्षित करने के लिए हम किन किन विधियों का या किन किन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है चित्रांकन पद्धति। चित्रांकन पद्धति। अब चित्रांकन पद्धति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। चित्रांकन पद्धति के अंतर्गत जैसे आपका हो गया पेंसिल हो गया, तूलिका हो गई, चारकोल हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है माध्यम और तकनीकी। माध्यम और तकनीकी। प्यारे छात्रों, अब बात आती है माध्यम और तकनीकी होता क्या है। माध्यम और तकनीकी से हम क्या समझते हैं। तो चित्रों का जो निर्माण किया जाता है, सबसे पहले चित्रों का निर्माण करने के लिए हमें
धरातल की ज़रूरत होती है। फिर वो चित्र हमें किन माध्यमों में बनाना है, वो शुष्क माध्यम में बनाना है कि आर्द्र माध्यमों में बनाना है। तो बात हम यहाँ पे करेंगे शुष्क और आर्द्र माध्यम। उन आर्द्र और शुष्क माध्यमों के अंतर्गत भी कई अनेक विधियाँ आती हैं। नेक्स्ट हमारा है बाटिक कला। बाटिक कला, अब देखिए, अब हम बाटिक कला के बारे में चर्चा करेंगे। बाटिक कला होता क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, इसके बाद फिर हमें पढ़ना है कोलाज। फोटोग्राफी हो गया, कोलाज हो गया, ईटा है। तो सिलेबस में जैसे तकनीकी कला के अंतर्गत में पढ़ना कला की परिभाषा क्या है, कला कितने प्रकार की होती है, कला किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है भारतीय कला के षडांग। भारतीय कला के षडांग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारतीय कला के वो कौन कौन से अंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारतीय कला के तत्व। भारतीय कला के तत्व के अंतर्गत हम रूप रेखा, ताल, पोत, वर्ण, अंतराल इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ण, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो उससे ये वर्ण के विषय में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चित्र संयोजन के सिद्धांत। फिर चित्रांकन पद्धति। नेक्स्ट माध्यम और तकनीकी। फिर अगला बाटिक कला, फोटोग्राफी, कोलाज। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे भारतीय लोक कलाएं, भारतीय लोक कलाएं, भारतीय लोक कलाओं के अंतर्गत उन राज्यों में जो विभिन्न उनकी लोक कलाएं होती हैं उसके विषय में बात करेंगे। लोक कलाओं के अंतर्गत फिर आपका एक आता है शास्त्रीय कलाएं। शास्त्रीय कलाएं, शास्त्रीय कलाओं की संख्या जैसा कि हम जानते हैं 6 होती है और ये अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम होता है इससे कोई न कोई 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है काव्य शास्त्रों में, वर्णित कलाएं। काव्य शास्त्रों में वर्णित कलाएं अर्थात काव्य शास्त्रों में जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मानसोल्लास हो गया इत्यादि में कलाओं के विषय में क्या कहा गया है, इनकी अपनी क्या भूमिका है। फिर अगला टॉपिक हमारा काव्य एवं रचनाएं। काव्य एवं रचनाएं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी कला से संबंधित जो पुस्तक है या काव्य है, महाकाव्य है, उनके नाम और उनके रचनाकारों के विषय में पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा तकनीकी कला का सिलेबस, तकनीकी कला के विषय में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो यह कला परिभाषा एवं प्रकार, भारतीय कला के षडांग, भारतीय कला के तत्व, वर्ण, चित्र संयोजन के सिद्धांत, चित्रांकन पद्धति, माध्यम और तकनीकी, बाटिक कला, फोटोग्राफी, कोलाज, भारतीय लोक कलाएं एवं शास्त्रीय कलाएं, काव्य शास्त्र, वर्णित कलाएं, काव्य एवं रचनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सिलेबस के साथ अर्थात तकनीकी कला के अंतर्गत हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी। अब बात करते हैं भारतीय चित्रकला के बारे में। भारतीय चित्रकला में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं भारतीय चित्रकला के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए भारतीय चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय चित्रकला,
भारतीय चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में हमें किन किन विषयों को पढ़ना है और किन किन विषयों का परित्याग करना है। पहला हमारा आता है प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के अंतर्गत हमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की कला के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से प्राप्त उन स्थानों के बारे में पढ़ना है जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य पाए गए हैं, चित्रकला के अवशेष पाए गए हैं। इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी की कला। सिंधु घाटी सभ्यता कला। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में चर्चा करना था। सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रमुख नगर पाए गए हैं जैसे लोथल हो गया, सरगवल हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, इन स्थानों से खुदाई के फलस्वरूप चित्रकला से संबंधित चाहे वो मृण मूर्तियाँ हो गई हों या फिर रेखांकन का जो आविष्कार किया गया, इन सारी प्रश्नों का जो जवाब हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला से खोजने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है तीसरा वैदिक कालीन कला। वैदिक कालीन कला, वैदिक कालीन कला देखिए, वैदिक कालीन कला। तो वैदिक कालीन कला के अंतर्गत हम कला के जितने भी साक्ष्य पाए गए हैं, चाहे वो पटचित्र पर बनाए गए हैं या फिर यज्ञों के समय उन चित्रों का उल्लेख किया गया है, इन सब चीज़ों का जवाब वैदिक कालीन कला के विषय सूची से खोजने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है गुफाओं की। भारत में कितनी गुफाएं पाई गई हैं और उन गुफाओं से कौन कौन सी कला के साक्ष्य पाए गए हैं। तो उन गुफाओं में सबसे पहले हमारा आता है जोगीमारा की गुफा। चौथा है आपका जोगीमारा की गुफा, जोगीमारा की गुफा। नेक्स्ट हमारा अजम बौद्ध कला, बौद्ध कला, बौद्ध कला, जोगीमारा की गुफा, पटना में बौद्ध कला। इसके बाद अजंता की गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, तो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा। नेक्स्ट देखिए नाइन हो जाएगा बादामी गुफा, एलिफेंटा गुफा, बाघ की गुफा, बाघ की गुफा, बादामी गुफा, तो दोस्तों ये कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन गुफाओं की खोज किसने किया। बादामी गुफा की खोज किसने किया, बाघ गुफा की खोज किसने किया। नेक्स्ट गुफा है हमारी जो है सिगिलिया की गुफा, जो श्रीलंका में स्थित है। सिगिलिया की गुफा, सिगिलिया गुफा। नेक्स्ट टॉपिक है शीतलवासर की गुफा। सिगिलिया की गुफा हो गई, शीतलवासर की गुफा हो गई। अब इसके बाद देखिए भारतीय चित्रकला के अंतर्गत हम
प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रखते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वैदिक कालीन। वैदिक कालीन कला से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा कहाँ पर स्थित है और चित्रकला के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पर मिले, किस गुफा में पाए गए, इत्यादि सवालों के जवाब हम इस गुफा से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं बौद्धकालीन कला या बौद्ध कला। जैसा कि हम जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवनी से संबंधित ये कलाएँ अंकित की गई हैं। और नेक्स्ट आपका अजंता की गुफा। अजंता की गुफा वर्ल्ड फेमस, जैसा कि इसे विश्व विरासत की धरोहर में भी इसे शामिल किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो या टीजीटी का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में अजंता की गुफाओं से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि किस गुफा को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है या मर्दासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं, इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा। नेक्स्ट एलिफेंट गुफा। और नेक्स्ट आपकी बामी की गुफा है, बादामी की गुफा, सिगिरिया गुफा और सित्तरवासी गुफा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिलेबस को जानते चलिए, सिलेबस के विषय में जानकारी रखते चलिए, फिर हम एक पॉइंट पर अलग अलग आप लोगों के लिए मैं क्लास अटेंड करूँगा और विधिवत तरीके से पढ़ाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपके लिए एक कारगर साबित होगी और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर मध्यकालीन चित्रकला। आगे देखते हैं मध्यकालीन चित्रकला। नेक्स्ट देखिए मध्यकालीन चित्रकला। मध्यकालीन चित्रकला के अंतर्गत कौन कौन सी चित्रकलाओं की चर्चा किया गया है, कौन कौन सी चित्रकलाएं पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं मध्यकालीन चित्रकला के बारे में। मध्यकालीन चित्रकला के बारे में, जिसे हम पोथी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। पोथी चित्रकला, जिसे हम पोथी चित्रकला कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें पाल शैली, अपभ्रंश शैली, पाल शैली, अपभ्रंश शैली, पाल शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली। फिर इसके बाद मुगल कालीन कला, मुगल कालीन कला। फिर इसके बाद मुगल कालीन कला के अंतर्गत हम बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के शासनकाल की कलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न उठता है कि किस शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं और वास्तुकला का स्वर्णकाल कहते हैं। तो ये सारे प्रश्नों का चर्चा हम जो मुगल कालीन कला में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो है पहाड़ी शैली। ये देखिए पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली में जैसे बसौली कला होगी, कांगड़ा शैली होगी, बीकानेर शैली होगी, चंबा शैली होगी, इत्यादि के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे।
और इसी के साथ शुरू होता है हमारा आधुनिक भारतीय चित्रकला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधुनिक भारतीय चित्रकला। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉक इन अनदर पीरियड्स on the आधुनिक भारतीय चित्रकला। ओके, बाय, थैंक यू।